प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। जी मीडिया से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि साथ खाने चाय पीने से नहीं आती है एकजुटता। बिहार में राजनीतिक जादूगरी दिखा रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार में कोई विकास का काम नहीं हुआ, ये कहना है प्रशांत किशोर का। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि खाने पीने से, चाय पीने से, साथ में बैठने से एकजुटता नहीं आती। बिहार में राजनीतिक जादूगरी दिखा रहे हैं नीतीश कुमार और कोई विकास का काम नहीं हुआ। प्रशांत किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आप अब सीधा सवाल आपसे ये करते हैं कि आजकल पोस्टर लगा हुआ है, देश में दिखा, प्रदेश में भी दिखेगा, जुमला नहीं हकीकत, इस तरह के पोस्टर जेडीयू कार्यालय के पीछे लगाए गए हैं, जेडीयू कार्यालय पर लगाए गए हैं। और उस मतलब तो सब निकालता है कि उस पोस्टर का मतलब क्या है। नहीं, पोस्टर का मतलब क्या है तो जिसने पोस्टर लगाया है वही बता पाएगा। पोस्टर लगाने की तो स्वतंत्रता है। अमूल पूरे देश में पोस्टर लगाता है और हर तरह के पोस्टर लगाता है, अलग अलग कंपनियां पोस्टर लगाती है, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन आजकल नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, सब विपक्षी नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, वहां बातचीत कर रहे हैं एक एक नेताओं से, और मिशन 2024 को लेकर के सारा ये जो है वो चल रहा है। नहीं, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि जो बिहार में हुआ है ये तो राज्य की घटना है। राज्य की राजनीतिक परिदृश्य में जो चेंज हुआ, जो एनडीए में नीतीश बाबू थे, अब महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, इसका देश की राजनीति पे कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। जो नेता दिल्ली जाते हैं और अगर आप बीजेपी के पक्ष में हैं तो बीजेपी के जो समर्थक दल हैं या बीजेपी के नेता हैं उनसे मिलिएगा। अगर आप बीजेपी के विपक्ष में हैं तो जो उनके विपक्षी दल हैं उनके साथ मिलिएगा। लेकिन मिलने से, बैठ के चाय पीने से, साथ में खाना खाने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक नई रणनीति बना पा रहे हैं या कोई बेहतर नैरेटिव बना पा रहे हैं या कोई बेहतर संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर पा रहे हैं। वो चीज़ें तो सिर्फ चाय पीने से और मिलने से तो होंगी नहीं। तो इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सारे विपक्ष एकजुट होंगे, नीतीश कुमार 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। अरे भाई, नीतीश कुमार ये पहले भी कहते रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने 2013 में ये बात ये कही, 14 में भी कही, 15 में भी कही, 16 में कही, फिर खुद बीजेपी में चले गए। तो 3 साल तक तो नीतीश बाबू यही कह रहे थे कि, और उस समय तो उनको जनता का मैंडेट भी मिला हुआ था, कम से कम बिहार में। मेरे से मुलाकात जब नीतीश जी की 2014 में हुई तब तो उनका यही बताना था कि हम बीजेपी के खिलाफ इस चीज़ को देश में विपक्षी दलों को एक साथ करेंगे। अगर आपको याद होगा, अभी तो ये लोग मिल रहे हैं। एक 14 के बाद एक ऐसा भी दौर आया था जब सारे दलों ने एक साथ मिलकर विलय की बात कर ली थी, और उस समय देश के जो सबसे बड़े नेता सो कॉल्ड विपक्षी साइड में थे, मुलायम सिंह जी थे, लालू जी थे, नीतीश जी थे, देवगौड़ा जी थे, ऐसे सारे बड़े नेता एक साथ बैठ के जो सो कॉल्ड ओरिजिनल जनता दल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन्होंने एक साथ विलय तक की बात कर ली थी। फिर भी उसका कोई नतीजा बहुत निकला नहीं। नीतीश कुमार जो बिहार में डेवलपमेंट किए, जो सुशासन दिए, उसका चेहरा लेकर तो पूरा देश में चर्चा है ना। एक आप भी घूम रहे हैं। बिहार में जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है उसको तो हम लोग बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। बिहार में इतना ही हुआ है कि लालू जी के ज़माने में जो स्थिति बहुत ख़राब थी वो पिछले 10, 12, 15 सालों में थोड़ा कम खराब हो गई है। बिहार में कोई बहुत बड़ा विकास का नदी बह गया है, बिहार में बहुत बड़ा सुशासन आ गया है, बिहार के लोगों की तरक्की हो गई है, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। 2004-05 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में थी, देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी बिहार में थी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार में रहते थे। आज 17 साल के बाद इन 5, 7, 8, 10 विकास के मानकों पर आप मुझे बता दीजिए कहाँ चेंज हुआ है। तो आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं। अरे हम घूमने देखने की बात नहीं है। सरकारी आंकड़े देख लीजिए, जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं उनके आंकड़ों को आप देख लीजिए। बिहार जहां 2004-05 में था वहीं पर दूसरे राज्यों के मुकाबले आज भी वहीं पर खड़ा है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। आज भी यहाँ से पलायन की स्थिति वही बनी हुई है। आज भी यहाँ पर देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग रहते हैं। आज भी सबसे ज़्यादा बेरोजगारों, सबसे बड़े बेरोजगारों की संख्या बिहार में ही है। किसी सरकारी आंकड़े की बात नहीं है, कोई प्रशांत किशोर की बात नहीं है। मैं आपके कैमरे पे ये चैलेंज कर रहा हूँ, नीतीश जी सरकारी अमले और सरकारी सुरक्षा के बगैर जिस पंचायत में भी चाहें
वहाँ पर बैठ के 500 लोगों से चर्चा कर लें। आप देख लीजिए अगर वो कर पाते हैं तो। अगर आपने इतना ही विकास किया है तो लोग तो आपको एकदम फूल माला बरसाएंगे आप पर। आप जाइए जरा करके दिखाइए। तो पिछले 10-15 सालों में आप बताइए कहाँ नीतीश कुमार ये कर रहे हैं। आप सरकारी अमले से घिरे हुए जाते हैं, चारों ओर से सिक्योरिटी लगी होती है, 4 आपके चाटुकार लोग अगल बगल खड़े होते हैं। वो जो बता रहे हैं वही उसी को आपने सुशासन मान लिया है, उसी को आपने विकास मान लिया है। लेकिन आपने भी तो कहा कि आप वो कह रहे हैं कि ABCD, आप कह रहे हैं XYZ, और फिर वो कह रहे हैं हम ये कि कह रहे हैं कि आप फेविकॉल को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। नहीं, मैंने वो इसलिए कहा कि जैसे आप देखते हैं कोई राजनीतिक बड़ा घटनाक्रम होता है तो अमूल के ऐड आते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे ब्रांडिंग की थोड़ी बहुत समझ है। मैंने ये कहा कि नीतीश जी ने जो बाजीगरी पिछले 10 साल में दिखाई है, राजनीतिक बाजीगरी, उस हिसाब से अगर मुझे सलाह देना होता फेविकॉल को कि उनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैं कहता नीतीश जी को बनाइए। आपका मतलब है मुख्यमंत्री वही रहते हैं, पार्टी कोई भी? जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर नीतीश जी बैठे हुए हैं और बाकी बिहार के जिसको जिधर घूमना है वो घूमता रहे। तो इतनी बड़ी बाजीगरी, इससे बड़ा तो कोई जोड़ अभी है ही नहीं, किसी ने देखा नहीं है। सारा जोड़ टूट जाए, सारे तरह के जोड़ गठबंधन टूट सकते हैं, एक ही गठबंधन नहीं टूट रहा है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी और उस पर बैठे नीतीश कुमार का गठजोड़। आजकल तो बीजेपी के नेता भी काफी हमलावर हैं, खास करके कानून व्यवस्था को लेकर के। आप भी बिहार घूम रहे हैं। नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति अभी कोई बिगड़ी ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से इस राज्य में शराबबंदी लागू हुई है तब से उत्तरोत्तर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती ही गई है। उसकी एक वजह यह है कि पूरा प्रशासन जो है, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी है, उनकी सारी एनर्जी सो कॉल्ड लगी हुई है। शराबबंदी लागू करो, शराबबंदी छिपाओ, शराबबंदी से पैसा वसूलो, शराबबंदी में लोगों को पकड़ो, इनको छोड़ो। तो सारा तंत्र तो आपने शराबबंदी पर लगा दिया और शराबबंदी हो भी नहीं रही है, होम डिलीवरी हो रहा है हर जगह। उसकी वजह से जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो खराब होती चली जा रही है। अब उसके बाद अभी स्थिति और गड़बड़ इसलिए हो रही है कि आप जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनका चरित्र देख लीजिए, उनका कैरेक्टर देख लीजिए। अगर आप गलत कैरेक्टर के लोगों को मंत्रिमंडल में बैठाएंगे, वो सत्ता में रहेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे वो लॉ एंड ऑर्डर में तो दिखेगा। अभी कोई बता रहा था कि पीरबहोर थाना के DSP का किसी ने कॉलर पकड़ लिया। तो किसने कॉलर पकड़ा है वो तो आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। एक सवाल, आखिरी सवाल, नीतीश कुमार का भविष्य आगे क्या देख रहे हैं? बिहार में नीतीश कुमार का इस टर्म के बाद जनता के सपोर्ट से जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जो स्थिति है, जहाँ तक भी हम लोग जा रहे हैं, जहाँ देखते हैं, नीतीश जी के लिए एक बड़े वर्ग में बहुत बड़ा गुस्सा है। मुझे लगता है कि 20 साल बहुत लंबा कालखंड होता है, इसके बाद जनता इनको मौका देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है।